नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 श्लोक नंबर 18। पहले अध्याय का नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। रामायण का ये सार, रामायण का सार है पहला अध्याय। इसके 18 नंबर श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे जिसमें नारद मुनि भगवान रामचंद्र के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कालाग्निशदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापरः। In anger, he is similar to the underwater volcano. In forgiveness, he is equal to the earth. He is equal to Kuvera in charity, and like Dharma himself, he is unrivaled in truthfulness. तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि अ, धन देना समझ त्यागे। धन देना किसका नाम है? कुबेर का। कुबेर के समान भगवान दानी। ये जो भी तुलना किया जा रहा है तो वास्तव में ये वास्तविक भगवान के संपूर्ण ता को नहीं व्यक्त करता है लेकिन इस भौतिक जगत में जो सबसे उत्तम, किसी भी गुण को जो उत्तम रूप में प्रकट करता है तो उसको भगवान से तुलनात्मक रूप में बताया जाता है, ताकि हम कुछ आज आइडिया लगा सके, एक अंदाजा लगा सके कि भगवान की महानता कैसी है। हालांकि वो भगवान के उन गुणों का, उन महानता का केवल एक अंश मात्र है। लाइक द डेमिगॉड धर्मा, ही इज ऑलवेज ट्रूथफुल इन स्पीच। तो धर्म के समान भगवान हमेशा सत्य का पालन करते हैं। श्री वाल्मीकि had inquired about the nature of the supreme Brahman, the cause of the universe, the omniscient, omnipotent, indwelling super soul, described in the Upanishads as possessing all auspicious attributes. In order to elucidate the Vedas, he had wanted to know if this supreme Brahman is Lord Vishnu or any of the other worshipable deities such as Lord Brahma, Lord Rudra, and so on. Sri Narada taught that uh, since these features are impossible to be found in anyone other than Lord Vishnu, he is indeed the supreme absolute truth. It is to be understood that words like Swayambhu and Shiva, like the word Sat, the eternal being, and Brahman, the great being, found in the Upanishads, while referring to the absolute truth, culminate in reference to or describe partial aspects of Lord Vishnu. This concludes the essential teaching of the Upanishads, collectively known as the Vedanta. तो आपको, अगर जो भक्त लोग शुरू से राम कथा अटेंड कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि शुरुआत में श्री वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि को जब अप्रोच करते हैं, उनको जब मिलते हैं तो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जो परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है और सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य है, उनके गुणों का वर्णन करते हैं और उनके कुछ गुणों का वर्णन करते हैं और बाकी गुणों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। और इस विशेष रूप से स्पेसिफिकली वो ये पूछते हैं कि वो कौन है, पर ब्रह्म कौन है। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, या अन्य देवी देवता हैं, या कोई पृथ्वी का कोई मनुष्य है, या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति है, जीवात्मा है, या भगवान विष्णु है, कौन है, ऐसा पूछते हैं। तो 8 नंबर श्लोक पे नारद मुनि बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं, बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभु वो रामो नामो जनय श्रुता। इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए श्री रामचंद्र भगवान ही हैं जो परम ब्रह्म है, परम सत्य है, और वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण है, भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से सारे शास्त्रों का ये निर्णय है, दे रहे हैं कि भगवान विष्णु ही है वो परम ब्रह्म है, परम धाम और परम सत्य है। और अन्य शास्त्रों में कहीं पे किसी पुराण में, उपनिषद में अगर ब्रह्मा जी के बारे में या इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, भगवान शिव या अन्य देवी देवताओं के बारे में अगर गुणगान किया है तो वो परम ब्रह्म के जो संपूर्ण एस्पेक्ट है, जो पूर्णता है, उसके किसी एक भाग को वर्णन करते हुए उसमें उनकी महानता का गुणगान, उनका वर्णन किया हुआ है। यानी जो अलग अलग अन्य देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु के ही किसी एक
एस्पेक्ट को, यानी एक किसी एक गुण को या किसी एक फीचर्स को, स्वरूप को को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस मामले में वो जो होते हैं वो परम होते हैं, यानी अ, भगवान के रूप में एड्रेस किए गए हैं। तो इसलिए कई पुराणों में मतलब जैसे कुछ पुराण है जहाँ पे भगवान शिव का गुणगान किया जा रहा है, तो भगवान विष्णु के उस एस्पेक्ट को, उस स्वरूप को, जिसको भगवान शिव प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें वो सुप्रीम बना बताए गए हैं। तो उसमें वास्तव में स्वतंत्र रूप में भगवान शिव या ब्रह्मा जी या इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य जो है, स्वतंत्र रूप में उनको परम भगवान नहीं घोषित किया गया है। भगवान के उस स्वरूप को गुणगान करते हुए उनका परम उनकी महत्व को बताया गया है, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है, और वो वास्तव में भगवान विष्णु की ही महिमा है ना। सृष्टि इस जैसे इस भौतिक संसार की सृष्टि करने के हेतु, तो जितने भी प्रकार के सृष्टि करता हुए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी। तो इसलिए जब किसी पुराण में सृष्टिकर्ता के बारे में चर्चा किया जाएगा, तो उसमें ब्रह्मा जी को ही महान बताया जाएगा, और वही भगवान है सृष्टिकर्ता। तो ब्रह्मा जी कौन है? भगवान विष्णु के जो सृष्टिकर्ता वाली जो शक्ति है या एस्पेक्ट है या जो ऐश्वर्य है, उसमें ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए वो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार से इस सृष्टि का प्रलय करने के हेतु भगवान शिव उस चीज, उस एस्पेक्ट को, तमोगुण के इंचार्ज के रूप में उस एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और गीता के 10वें अध्याय में तो भगवान कृष्ण भी विभूति योग बोला जाता है, जिसका नाम है विभूति योग। तो उसमें भगवान कृष्ण अलग अलग अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं, है ना। बताते हैं कि मैं हर नक्षत्र नाम हम शशि, समस्त जितने भी तारे हैं उसमें मैं शशि हूँ, यानी चंद्रमा हूँ। तो चंद्रमा जो है सर्वश्रेष्ठ जो है तारे के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसी प्रकार से हिमालय में पर्वत, सब समस्त पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, समस्त प्रकार की नदियों में मैं गंगा हूँ, यानी जितनी भी नदियां हैं सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा नदी मानी गई, बताई गई। तो जब भगवान के अलग अलग इस प्रकार के एस्पेक्ट, विभूति का वर्णन किया जाएगा, तो उस विभूति में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भगवान करके बताया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र रूप में वो परम भगवान हो गए, वो भगवान विष्णु को प्रतिनिधित्व करते हुए उस पर्टिकुलर स्वरूप में वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कभी इस प्रकार से ये हमको संशय नहीं लाना चाहिए कि शिव पुराण में तो भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और किसी पुराण में ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, किसी पुराण में जहाँ पे इंद्रदेव का गुणगान किया गया वहां पे इंद्र को भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, भगवान या उनको महानतम बताया गया है। तो वो सत्य बात है, उसमें वो गलत नहीं है। लेकिन वो किसी एक भगवान विष्णु के किसी एक शक्ति या एक विभूति, एक ऐश्वर्य में वो सर्वश्रेष्ठता को वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अगर सारे जितने भी अलग अलग पुराण हैं सबको मिला दें, और जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, सबके ऐश्वर्यों को मिला दें, तो फाइनल जो पूर्ण ऐश्वर्य बनेगा वो है भगवान विष्णु का ऐश्वर्य। वो है संपूर्णता, उसको बोलते हैं सत्यम परम धीमहि, वो है परम ब्रह्म। इसलिए वैदिक साहित्य में अलग अलग जगह जहाँ पे भी किसी उपनिषद में अगर परम सत्य को स्वयंभू या शिव के रूप में बताया गया है, तो किसी उस परम सत्य को, उस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम पढ़ेंगे, तो उस जगह पे शिव, शिव का मतलब होता है ऑस्पिशियसनेस। तो भगवान शिव के जो गुण हैं उनका चर्चा किया गया है, तो उसमें परम सत्य को वहां पे शिव बताया गया है। या कहीं पे ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता के रूप में चर्चा किया गया है कि परम सत्य सृष्टि करता है, पूरे भौतिक संसार का सृष्टि करते हैं, क्रिएशन करते हैं, रचना करते हैं। तो वहां पे उसका वो जो परम सत्य का फीचर है, स्वरूप है, वो ब्रह्मा जी के रूप में है। तो वहां पे परम सत्य को ब्रह्म स्वयंभू बताया गया है, यानी ब्रह्मा जी बताया गया है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि जहाँ पे जब सृष्टिकर्ता के ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है किसी उपनिषद में पुराण में, और वहां पे परम सत्य को स्वयंभू बताया गया है, तो वास्तव में वो स्वयंभू कौन है? वो भगवान विष्णु ही है। जहाँ पे डिस्ट्रक्शन या जहाँ पे तमोगुण के इंचार्ज के रूप में उसका चर्चा किया, तो वहाँ पे शिव कौन है? वो भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार से कलेक्टिव रूप में अगर कोई पढ़ेगा तो वो समझ पाएगा कि निष्कर्ष क्या है। और सारा निष्कर्ष जो है वेदांत में दिया गया है।
और उसी वेदांत का जो टीका है, व्याख्या है, शिला वेद व्यास जी स्वयं लिखते हैं और वो स्पष्ट रूप में स्थापित करते हैं, सत्यम परम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्यतः। पहले ही श्लोक, भागवत के पहले ही श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप में भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्थापित किया गया है। But if the Ramayana is an elucidation of the Veda, in addition to elucidating the nature of the absolute truth, it should also elucidate the nature of the ultimate goal of life and the means to attain the ultimate goal of life. One might wonder, then why hasn't the Ramayana elucidated on these subjects? The answer to this question is follows. Shri Valmiki's inquiry was all in, encompassing, and Srila Narad Muni had indicated the prescribed means to attain the ultimate goal of life while describing Lord Rama as Prajanam Chahite Rataha, absorbed in the welfare of the living creatures. He had also indicated the ultimate goal of life while describing him as Sadayaka Priyadarshana, always and exclusively pleasing to see. तो ये इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसमें हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, ये उन लोगों के लिए यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है कि जो लोग रामायण को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, या ऐसे वेदांतिस्ट होते हैं जो प्रमाणिक ग्रंथ भले माने लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि रामायण ठीक है, ये इतिहास है, ये लोग पढ़ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, थोड़ा उनको कुछ भगवान के बारे में लीला पता चलता है तो थोड़ा आनंद मिलता है, रस मिलता है। लेकिन वास्तविक जो तत्व है जिससे व्यक्ति संसार में परम सिद्धि, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वो तो केवल वेद में है, वेदांत सूत्रों में, विशेष रूप से वेदांत और उपनिषद में है। तो इस तरह की गलत धारणाएं भी रखने वाले कुछ मायावादी सन्यासी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो रामायण को या पुराणों को नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, या केवल इस रूप में स्वीकार करते हैं कि ठीक है, ये थोड़ा बहुत लोगों को भगवान के कुछ लीलाओं के बारे में श्रवण करा के कुछ उनको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, मद सहायक है। लेकिन वो पूर्ण रूप से परम सत्य को प्राप्त करके परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे नहीं स्वीकार करते हैं। परम लक्ष्य की अगर प्राप्ति करना है तो वो सोचते हैं कि केवल उपनिषद और वेदांत के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन किया जा रहा है कि रामायण जो ग्रंथ है, भगवान रामचंद्र जी का जो चरित्र है, जो इसमें वाल्मीकि ऋषि वर्णन, नारद मुनि जो वाल्मीकि ऋषि को वर्णन कर रहे हैं रामायण ग्रंथ में, तो वो न केवल भगवान की लीलाओं को वर्णन कर रहा है, बल्कि ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ग्रंथराज जैसे हम बोलते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उसी प्रकार से रामायण भी ग्रंथराज है। ग्रंथराज रामायण की जय, ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय भी बोलना चाहिए, है ना, ग्रंथराज भगवत गीता। क्योंकि रामायण जितना लाभ कोई व्यक्ति पूरा वेदांत उपनिषद को पढ़ के प्राप्त कर सकता है, परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, जो लाभ कोई व्यक्ति गीता को समझ के प्राप्त कर सकता है, जो लाभ कोई व्यक्ति पूरे भागवत या पूरे पुराणों को पढ़ के समझ के प्राप्त कर सकता है, वही संपूर्ण लाभ केवल एकमात्र ये ग्रंथ रामायण को पढ़ के प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कहने का मतलब है, अगर कोई रामायण को पढ़ता है, समझता है, केवल यही करता है, तो उसको अन्य और शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी में संपूर्ण है। इसमें भगवान रामचंद्र की लीलाएं तो हैं, लेकिन भगवान परम सत्य, परम ब्रह्म के बारे में भी है, जीव कौन है उसके बारे में भी है, ये भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार क्या है, इसके बारे में है। और समस्त जीवात्माओं का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो भी रामायण में है। और केवल इतना ही नहीं, अगर रामायण को कोई सुनता है और इसका पालन करता है, तो उस मार्ग में चल देता है, आध्यात्मिक मार्ग में। और अंततः वो जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, परम लक्ष्य है, भगवान का चिन्मय धाम है, साकेत धाम, अयोध्या धाम, जो यहाँ पे तो अयोध्या धाम है, वो भी भगवान का चिन्मय और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत ही है, जो इस भौतिक जगत में भगवान रामचंद्र प्रकट करके लेके आए हैं हमारे लाभ के लिए। लेकिन जो ओरिजिनल भगवान का साकेत धाम है वैकुंठ में, उसको कोई प्राप्त कर सकता है, कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से अगर वो रामायण का आश्रय लेता है, रामायण के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी के भक्ति में लगता है। और इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे इस पहले अध्याय में ही जब नारद मुनि भगवान रामचंद्र के कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें ये जो गुण आए हैं, प्रजा नाम च हिते रतः, कि भगवान रामचंद्र हमेशा अपने जो प्रजा हैं उनके सर्वश्रेष्ठ लाभ के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। और जो एक आया है
गुण सदैक प्रिय दर्शन, भगवान रामचंद्र सदैक सदा एक प्रिय दर्शन, सदा मतलब हमेशा हमेशा के लिए एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको देखने से केवल आनंद प्राप्त होगा, जिनके दर्शन से। दर्शन के कई मीनिंग होते हैं, तो दर्शन का एक मीनिंग तो होता है जिनका दर्शन प्राप्त करना, देखना, है ना। जैसे अभी बहुत सुंदर राम लाला जी को प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, तो देखिए जितने भी भक्तों से मैं सुना हूं, या जो भी व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने भी वो दर्शन प्राप्त किया है, कोई भी ये नहीं बोल रहा, कोई ये नहीं बोल रहा हाँ ठीक है अच्छे दिख रहे हैं, नहीं, सबके हृदय को पूरा भा गए हैं, मनमोहक है ना। मनमोहक है, मन को मोह लेने वाले इतने सुंदर विग्रह हैं, और इतने सुंदर तरीके से सुसज्जित है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और ये हमेशा हमेशा के लिए सदैव का, और केवल एकमात्र है, एकमात्र ऐसे परम पुरुष हैं, व्यक्ति हैं जिनको देखने से हमेशा जो है दिव्य जो है एक आनंद की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शन, वेरी डियर टू द आईज, ये आंखों के नेत्रों का जो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी अगर कोई भगवान रामचंद्र के सुंदर रूप का दर्शन प्राप्त कर लेता है, और सदैव हमेशा के लिए। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा ऑलवेज एंड एक्सक्लूसिवली प्लीजिंग टू आईज। तो ये जो गुण यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये गुण ये सूचित करते हैं कि रामायण में भगवान हर जीवात्माओं के लिए जो परम लक्ष्य है उसकी तरफ भी इंगित किया गया, वो भी बताया गया है। और फिर इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो पूरा राम कथा है, रामचरित, जैसे भगवान रामचंद्र के बारे में सुनेगा, जानेगा, तो इस गोल को प्राप्त कर लेगा कि भगवान को सदैव उनका दर्शन प्राप्त करना, उनको सेवा में लगना। The eligibility to attain the ultimate goal of life is to accept the prescribed means and reject all other pursuits and activities. This will become very explicit later in the Ramayana. और धीरे धीरे रामायण में ये चीजें और आगे आएगी। क्या करें, समय ही बहुत कम है। ओके ठीक है, दो पैराग्राफ इसको पढ़ के इसको कुछ डिस्कस करते हैं। Since the teachings of the Upanishads have already been elucidated so far, what is the need for the rest of this book? The rest of the book is required in order to explicitly describe those auspicious qualities of the Supreme Being by describing his pastimes. The teachings of the Veda on prescribed duties of the Varnashram system, both the common duties and the specific duties, have been elucidated by description of behavior of great personalities in the Ramayana. तो रामायण जो है सारे वेदांत और उपनिषदों का जो निष्कर्ष है, जो तत्व है, सिद्धांत है, उसको तो बताता ही है, लेकिन उससे बढ़ के बहुत कुछ बताता है ना। तो जो मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि उपनिषद वेदांत ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और उन्हीं से ही हमको उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, रामायण ये तो इतिहास है, ये तो कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, वास्तव में उनका सोचना गलत है। उपनिषद और वेदांत सूत्रों में निश्चित रूप में परम सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है, तत्व बताया गया है, सिद्धांत बताया गया है। लेकिन रामायण एक स्टेप बढ़ के है, क्योंकि रामायण में न केवल जो परम सत्य है उसके क्या गुण हैं, और क्या लक्ष्य है, क्या सिद्धांत है, तत्व है आध्यात्मिक मार्ग में, वो तो बताया ही गया है, साथ ही साथ में उस परम सत्य को प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। परम सत्य के जो दिव्य गुण हैं, वो जब कोई व्यक्ति भगवान रामचंद्र के लीलाओं को सुनेगा प्रामाणिक तरीके से, तब उन गुणों को अच्छे से समझ पाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें, बल्कि रामायण है या महाभारत है या भागवत पुराण है, जिसमें भगवान परम ब्रह्म के गुणों का और अच्छे से विवेचना किया गया है उनके लीलाओं के माध्यम से, तो जो कि बहुत ही मददगार होता है भक्त को आगे बढ़ने के लिए। Srila Narad Muni has so far outlined the pastimes of Lord described in the Balakanda Kanda or Canto 1, describing the Lord's boyhood. He is born in the dynasty of Ikshvaku, indicates his advent. He is greatly powerful, indicates his having slain Taraka and her sons. He is skilled in Dhanurveda, indicates that he had acquired all divine weapons from Vishwamitra. He is prosperous. Shriman indicates he is obtaining Sita Devi, the goddess of fortune. Next, Sri Narad Muni introduces the events that will be delineated in the Ayodhya Kand, or Canto 2, describing the events that transpired at Ayodhya. तो अभी तक 18 नंबर श्लोक का बता रहे, बस 2 मिनट में इसको मैं समरी बता कि ये जो 8 नंबर श्लोक से नारद मुनि भगवान रामचंद्र के कुछ दिव्य गुणों का सार रूप में वर्णन करना चालू किए, और ये 18 नंबर श्लोक तक उन्होंने पूरे इन 10-11 श्लोकों में बाल कांड, पूरा बाल कांड का एक जो है सार को प्रस्तुत कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 18 नंबर श्लोक से लेकर के आगे वाले कुछ आने वाले 10-12 श्लोकों में
वो अयोध्या कांड के बारे में बता देंगे। फिर आगे इस तरह से पूरा अध्याय में, एक पहले अध्याय में जितने भी कैंटोज हैं, रामायण है, पूरा रामायण का सार रूप में भगवान रामचंद्र के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए और कुछ कुछ लीलाओं का बड़े ही सूत्र फॉर्म, एक 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 दो शब्दों में वर्णन करते हुए इसको कर रहे हैं। तो ये समरी स्टडी है अभी पहला चैप्टर। फिर सेकेंड चैप्टर से वास्तविक रूप में बाल कांड जो है डिटेल में प्रारंभ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण।